हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मप्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे सुन करके आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये टॉपिक शायद आज का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसे बातों में उलझ जाते हैं जहाँ हम समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। जैसे हमें लगता है कि अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है। हम कर्म और भाग्य इन दोनों की बातें शायद समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि अच्छे इंसान के साथ गलत होता है और गलत इंसान के साथ अच्छा होता है, जबकि हम ये भी जानते हैं हमारे साथ जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। किसी के साथ अच्छी या बुरी कोई भी घटना होती है तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर हो छिपी होती है और जिसे हम सब देख नहीं पाते हैं और खुद ब खुद फैसला ले लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य की, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कर्म और भाग्य दोनों क्या हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद और श्री विष्णु जी दोनों बात कर रहे थे। श्री नारद जी ने कहा श्री हरि विष्णु से कि प्रभु, इस समय बहुत ही गलत हो रहा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा क्या हो रहा है? कि आजकल धरती पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हम अभी अभी देख करके आ रहे हैं कि कुछ मनुष्य जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें बुरा परिणाम मिल रहा है और जो बुरा कर रहा है उसको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अच्छा करने वाला भुगत रहा है, रो रहा है और बुरा करने वाला खुशहाल और मालामाल हो रहा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, नहीं नारद, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है तुम्हें समझ में ना आया हो। श्री नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अभी धरती लोक से ही आ रहा हूँ। मैं अपनी आँखों से ये सारी घटनाएं देख करके आ रहा हूँ। श्री हरि विष्णु ने कहा, आपने क्या देखा? तो श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक गाय जो कि दलदल में फंस गई थी और वहां से एक व्यक्ति जो कि चोर था वहां से गुजर रहा था। उस गाय के पीठ पे पैर रख करके उस दलदल से वो पार हो गया। उसकी मदद जरा सी नहीं की, उस पर तरस भी नहीं खाया और जैसे ही वो दलदल को पार करके गया उसे सोने और असरफी से भरे एक झोला प्राप्त हुआ। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि गरीब था, परेशान खुद था, लेकिन उसने उस गाय को उस दलदल में फंसा देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उससे गाय को निकाला। लेकिन जैसे वो गाय को निकाला, आगे बढ़ा तो वो एक गड्ढे में गिर गया। अब आप ही बताइए कि एक चोर व्यक्ति, एक इतना गंदा व्यक्ति जो इतना गलत करता है, उसके साथ आपने इतना अच्छा किया कि जैसे उस गाय के पीठ पे रख करके वो पैर आगे बढ़ा, उसे सोने असरफियों से भरा झोला आपने दे दिया। और एक गरीब, परेशान, नेक दिल वाला इंसान जो उस गाय को देख करके उसकी मदद किया, उसे आपने गड्ढे में गिरा दिया। श्री नारद जी की बात सुन करके विष्णु जी हंसे और बोले, नहीं, मैंने जो उस व्यक्ति को सोने का
या असरफी से भरा झोला दिया। जानते हैं, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। उस व्यक्ति के, उस चोर के भाग्य में बहुत ढेर सारा सोना लिखा हुआ था, लेकिन उसके इस कर्म की वजह से उसे सिर्फ एक झोला ही मिला। और जिस व्यक्ति ने गाय को दलदल से निकाला और खुद गड्ढे में गिर गया, जानते हैं उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसके इस अच्छे कर्म की वजह से उसे मामूली से गड्ढे में गिरना पड़ा और जिससे वो जरा सा भी चोटिल नहीं हुआ। तो नारद जी को ये बात समझ में आई कि वाकई में कर्म और भाग्य दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बदलता है। अगर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो हमारा भाग्य में लिखे कष्ट के दिन भी कट जाएंगे और हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हमारे कर्म गलत होंगे तो हमारे भाग्य में जो होगा वो भी शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे जो फल मिलने वाले भी हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कर्म को अच्छा रखिए और अच्छे कर्म से ही हम अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और अच्छे कर्म से ही हमारे कष्ट के जो भी दिन होंगे वो भी कट जाएंगे। अच्छे कर्म से ही हमारे भाग्य में लिखे बुरे दिन भी कट जाएंगे और उसका परिणाम हमको अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने गलत किया तो उसके साथ अच्छा हुआ। शायद उसके साथ और भी बहुत बड़ा अच्छा होना था, लेकिन उसके गलत कार्य करने से उसे बस थोड़े में ही सिमटना पड़ा। और किसी ने अगर बुरा किया था, उसके साथ बुरा हुआ, तो सोचिए हो सकता है उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था, लेकिन उसे बस थोड़े से ही कष्ट में उसके सारे पाप कट गए। तो इसलिए कर्म को हमेशा अच्छा रखना चाहिए और परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा जो भी करेगा वो हमारे कर्म के अनुसार हमें फल जरूर देगा और परमात्मा जरूर फल देता है, वो चाहे जिस रूप में हो। कहते हैं किसी ने बहुत कहा है, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।